Hello and very good morning all my dear students. Welcome to Tech Tea with Ranjan presented by Advait Education and powered by Gate Academy. इस सेशन में लेके आता हूं मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई जॉब की वैकेंसी, एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन का डिटेल और इसी डिटेल में हमको पता चलता है कि क्या है नेक्स्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपकमिंग चांस। तो वैसे ही एक नई जॉब वैकेंसी लेके आया हूं मैं आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दैट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम द WBPSC दैट इज द वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि लेके आया है रिक्रूटमेंट। जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा कि ये रिक्रूटमेंट जो है इट इज कमिंग डायरेक्टली फॉर द असिस्टेंट इंजीनियरिंग लेवल पोस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। एई लेवल की एग्जाम्स, एई लेवल की पोस्ट निकली हुई है और वैकेंसीज है टोटल हमारे पास 34 एई लेवल की पोस्ट है। डिपार्टमेंट है PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो मेजर डिटेल आपके सामने अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, 34 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियरिंग लेवल PWD डिपार्टमेंट में आपका रिक्रूटमेंट होगा और ब्रांच है रिक्विजिट इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आया हुआ है ये पूरा का पूरा वैकेंसी। तो आइए चलिए देखते हैं इसका पूरा डिटेल कि इसमें क्या है खास और क्या क्या आपको इसमें से मिलने वाला है। ठीक है, और क्या इसके मेजर बाइफर्केशन से। तो चलिए देखते हैं। वेस्ट बंगाल PSC का जो ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है इसमें खास तौर पे ये लिखा हुआ है कि आपको बंगाली लैंग्वेज का एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक ये होना मैंडेटरी है, ये होना कंपलसरी है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस का भी मैं आंसर करूंगा जो यूजुअली आपके माइंड में होते हैं वैकेंसीज को लेके, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट वहीं नेपाल रीजन का है, कोई नेपाली अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसको इस चीज के लिए कंपल्शन नहीं है, उसके लिए ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर किसी की मदर टंग नेपाली है तो फिर इन दैट केस वो इस टाइप की क्राइटेरिया को ना भी फुलफिल करता हो तो इट इज गुड, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीज टेस्ट कहां होगा? ये इंटरव्यू के टाइम में टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं। पोस्ट है हमारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। ठीक, सर्विस कैडर जो है वो द वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग सर्विस कैडर के अंडर आएगा, इलेक्ट्रिकल के कैडर में। और डिपार्टमेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, PWD डिपार्टमेंट के अंडर में आप सेलेक्ट होंगे एज अ असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, पे जो है आपका 15,600 से 42,000 के अप्रॉक्स का पे बैंड है, जो कि इसके साथ प्लस ग्रेड पे जो है वो 5,400 का भी असाइन रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 34 और रिजर्वेशन के हिसाब से आप देखें तो ये अलग अलग कैटेगरीज में ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग है दैट इज फॉर जनरल कैटेगरीज। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा हुआ है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में प्योरली मेंशन्ड है कि B या BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ मस्ट। ठीक है, तो ये डिप्लोमा अगर आप परस्यू कर चुके हैं और उसके बाद आपने जो अगर BTech किया तो इट इज गुड, लेकिन अगर सिर्फ डिप्लोमा बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं तो इट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एज लिमिट जो है आपकी दैट शुडंट बी मोर देन 36 इयर्स। जनरल की बात कर रहा हूं, अदर कैटेगरीज के लिए यहां पे और अलग अलग प्रोविजन मेंशन्ड है। ठीक है, और ये एज लिमिट कब की बात है? 1 जनवरी 2020 के लिमिट में अगर देखा जाए तो ये मुझे लगता है कि ये 2021 हो जाना चाहिए, 2021 के हिसाब से होना चाहिए, बट स्टिल ठीक है, जैसा कि इनके ऑफिशियल उस पे लिखा हुआ है अगर नोटिफिकेशन में, तो हम इसी की बात करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को अगर देखा जाए तो आपकी उम्र 36 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। अब सिलेक्शन आपका किस बेसिस पे होगा उसको समझते हैं। सिलेक्शन के लिए आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका होता है वो रिटन एग्जाम के फॉर्म में होगा, लिखा हुआ है इट वुड बी कॉल्ड इन फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड देयर आफ्टर कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन वुड बी कॉल्ड टू इंटरव्यू। ठीक है, तो आपका पहले रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। ठीक, इंपॉर्टेंट ये है कि रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। अभी फिलहाल PSC ने अभी फिलहाल इसका सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, बट जैसा कि ये पता ही होगा आप सभी को और हम सबको पता है कि इसका जब भी PSC का A लेवल का सिलेबस जो होता है वो अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही होता है, उसी लेवल का ही होता है। तो A लेवल का एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली गेट के लेवल के आसपास का आप सिलेबस मान सकते हैं। ठीक है, as prescribed in the essential qualification. Detail of the syllabus and date, time, venue of the written exam will be intimated to eligible candidates in due course. तो gradually आने वाले समय में आप उसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझते हैं। ये पूरा का पूरा आपका एग्जामिनेशन जो होगा, चूंकि वो 2 पार्ट्स में हो रहा है, तो पहला पार्ट जो है दैट मींस द रिटन पार्ट इट बियर्स अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स। रिटन पार्ट विल बी ऑफ 200 मार्क्स और बचे हुए जो 100 नंबर है दैट विल बी फॉर इंटरव्यू। तो टोटल आपका 300 मार्क्स में टेस्टिंग होगा। 300 मार्क्स पे टेस्टिंग होने वाला है। ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम का जो मार्क्स है इसके लिए भी कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइडेड है, जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपके कैटेगरी के बेसिस पे, आप जनरल में आते हैं, SC ST जिस भी कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के लिए उतना क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम वैल्यू सेट है, तो आपको उसके अबव ही प्लान करना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है बेसिक फी जो है अपनी 210 रुपीज की इस एग्जाम फॉर्म की फीस होगी आपकी, जिसके साथ की क्या कुछ एडिशनल जो चार्जेस हैं GST वगैरह के और सर्विस चार्जेस वगैरह है, वो ये सब इंक्लूडेड होंगे। ठीक, आगे अगर बात करें भाई, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या इसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो सिटीजन्स हैं बस सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं क्या, वेस्ट बंगाल के जो डोमिसाइल्स हैं? तो ऐसा नहीं है, आप अदर स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट के हैं, लेकिन अप्लाई तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो लिखा भी हुआ है साथ में, ठीक है, द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स, है ना, नो एग्जेम्पशन ऑफ फीस अवेलेबल टू द SC ST कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट, लेकिन अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो फीस लेवल है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, भले आप अदर स्टेट्स के भी। और जो आप वेस्ट बंगाल स्टेट के हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए जो कंसेशन जो भी अलॉटेड है, असाइंड है, वो तो अवेलेबल रहेगा ही। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कहां पे सबमिट करें? सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट wbpsc.gov.in। इस वेबसाइट पे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ये डेट्स भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। इसकी कमेंसमेंट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 11 जनवरी से शुरू हो चुकी है और एंड होगी ये 1 फरवरी को, 1 फरवरी पे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसका क्लोजिंग डेट है। फी पेमेंट का भी डेट आपका वही 1 फरवरी 2021 का है और 2 फरवरी जो है जो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट इन ऑफलाइन मोड। अगर ऑफलाइन में पेड कर रहे हैं तो 2 फरवरी आपका लास्ट डेट है इस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं सबमिट करना है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। इस केस में डिग्री वगैरह जो भी है आपका, जिस भी डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या फाइनल ईयर अपीयरिंग एलिजिबल होगा क्या? तो नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि क्लोजिंग डेट से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होकर मिल जानी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल है, इसको एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कमीशन ने फिक्स करके रखा हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं जैसा यहां लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% ऑफ द टोटल मार्क्स फॉर द रिटन। ध्यान रखना, रिटन का टोटल जो है, रिटन का जो 200 नंबर है उसका 40% मार्क्स अगर आप अटेंड करते हैं तो यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द जनरल कैटेगरी। और वैसे ही जनरल कैटेगरी में ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे सिलेक्शन गारंटीड नहीं होता है। सिलेक्शन तो अल्टीमेटली आपका मेरिट बेसिस पे ही होना है। ओबीसी, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स के क्राइटेरिया गिवन है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सभी को पता होना चाहिए वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एडिशनल एक्सपीरियंस है, कोई भी आपके पास रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है, तो आप उसको भी प्रॉपर रेडी करके रखें, जो आपके इंटरव्यू के टाइम से पहले तक कंप्लीटेड फॉर्म में होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। और फाइनल इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी आएगा वो इसी वेबसाइट पे आएगा wbpsc.gov.in पर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। आई होप कि आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल समझ में आया होगा और प्रॉपर आप इसके लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, अगर AJEE लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये वैकेंसीज काम की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, 34 पोस्ट हैं। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 34 वैकेंसीज हैं तो इट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वैकेंसी भी है तो अपने काम किए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, एक वैकेंसी का भी अगर निकलेगा ना तो उसका भी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्या पता आप में से किसकी किस्मत में वो हो और कौन पहुंच जाए उस लेवल पे, किसकी प्रिपरेशन उसको उस लेवल पे पहुंचा दे। ठीक, तो चलिए अब आज का सेशन करता हूं मैं इसी के साथ एंड। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में एक अगली वैकेंसी का डिटेल लेके। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।